सरकार की जो अस्थिरता की स्थिति है, ये हमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसका जिम्मेदार है। अब ये देखिए अभी क्या हो रहा है, उद्धव जी, शिव सैनिक और गठबंधन की सरकारें कितनी अच्छी से चल रही थी, और इसको अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के संज्ञान में माननीय गृह मंत्री अमित शाह के संज्ञान में ये बात थी, और उन्हीं लोगों के साथ पर महाराष्ट्र में अस्थिरता की स्थिति आई है। इसका जिम्मेदार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी है। ये जब से देखो, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं, जब से ये देश में भाजपा की सरकार आई है, ये भाजपा की सरकार भाई तो अटल जी के भी सामने थे। अटल जी को तो मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। वो सारे लोगों के लिए, हिंदुस्तान के सारे लोगों के दिल में राज करने वाले प्रधानमंत्री थे। लेकिन आज हिंदुस्तान से पूछे, हिंदुस्तानियों से पूछो तो आज 80% आपको कहेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुस्तान के लिए काल सर्प योग है, काल की तरह है। रोबी बेरोजगार के लिए तो काल सर्प है भाई। अब देखिए महाराष्ट्र की स्थिति क्या बनी है। महाराष्ट्र में जिम्मेदार भाजपा है, केंद्र में चल रही सरकार इसके जिम्मेदारी लेने से मना करे, लेकिन बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से पूरा खेल प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह का रचा हुआ षड्यंत्र है। भाई कितनी अच्छी चल रही थी। अब सवाल जनता को तय करनी पड़ेगी, जनता स्वयं निर्णय करे। भाई ये पूछ रहा हूँ, जो अभी एकनाथ शिंदे जी अभी कह रहे हैं कि असली शिवसेना मैं हूँ। अरे किसके चुनाव चिन्ह पर लड़े हो? अपने बाप के चुनाव पर लड़े हो क्या? तुम्हारा बाप का तो कोई नाम नहीं आता है। अरे शिवसेना का असली बाप है बाला साहब ठाकरे, जिसका बेटा है उद्धव ठाकरे, असली शिवसेना है और वही असली शिवसेना का हकदार होगा। मैं तो सारे मराठियों से कहता हूँ, अगर गुवाहाटी से अगर विधायक है एकनाथ शिंदे के साथ, तो इतने शिव सैनिक उसको तोड़ दे, शरीर को इतना तोड़े, जनता फैसला करे। क्योंकि भाई जनता सवाल क्यों नहीं करती है? सवाल करने भाई, आप विधायक किसके बल से गए हैं? शिवसेना का एक झूठा थी उस समय, तब तो विधायक बने हैं ना। चुनाव लड़ के दिखाओ, अपने बाप के नाम पर चुनाव लिखे दिखाओ, तो दिखाओ ना। ये सरकार को डैमेज करने के लिए एक केंद्र सरकार की एक क्या सहयोग से एक पूरी षड्यंत्र है। मैं तो कहता हूँ पूरे मराठियों से, महाराष्ट्र के भाइयों बहनों से कहता हूँ कि जब भी गुवाहाटी से आए, वहां जितने भी विधायक बागी हुए हैं, इतना तोड़ो, इतना मारो कि दोबारा फिर बागी बनने की हिम्मत न रखेगा। खुले आम कहता हूँ वहां की जनता से मारो, क्योंकि ये सब एक पूरी तरह से बिका हुआ है। आप लोग जिसको वोट किए थे, जितने विधायक बागी है, उसको दौड़ा के मारो। ऐसे चलेगा क्या हिंदुस्तान में? सब हिंदुस्तान का कोई भी सरकार संविधान के अनुसार चलती है। जब मर्जी तब देखो, जब मर्जी तब देखो अस्थिर करने की। वही कर्नाटक में हाथ किया, मणिपुर में हाथ किया। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं, तब से देश से एकदम बंटाधार कर दिया है, बंटाधार कर दिया है। कभी कहते हैं अग्निपथ लाएंगे, कभी कहता है कुछ लाएंगे। मतलब कुछ देश को कोई एक सही डायरेक्शन देने की स्थिति में मतलब भी नहीं है। क्या बोलेगा, क्या करेगा, भाई किसी को पता नहीं है। जो मर्जी वो बोल देता है, जो मर्जी वो कानून ला देता है। अब वही फिर कहता है देखो अभी एग्रीकल्चर बिल आया, फिर कहा 2 साल के बाद जब 700 किसान जान गंवा दिए, तब कहा कि हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। भैया कितनी बार माफी दे दो? फिर कहेगा अग्निपथ बिल आया, फिर अभी हमारे देश के नौजवान, अरे कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी, सेना में कौन जाते हैं? गुजराती नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। सेना में यूपी और बिहार के लोग जाते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं, पंजाब और राजस्थान के लोग जाते हैं। ये गरीब लोग जाते हैं सेना में भर्ती के लिए, और भी गरीब लोग पैसे के लिए नहीं जाते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं। कम से कम उसका तो छोड़ो। अग्निपथ बारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या बताएं? 24 में यही अग्निपथ वाले सिखाएगा आपको। इसी अग्निवीर जवानों के गर्मी से
आप जल करके राख हो जाओगे 24 में, कोई बचाने नहीं आएगा, पानी तक डालने नहीं आएगा। 24 में भाजपा की सरकार उठा देखना है भाई, क्या करना। ये हमें चाहिए रोजगार, ये रोजगार पर बात नहीं करेगा, ये कभी क्या कहते हैं बेरोजगारी पर बात नहीं करेगा। ये अभी उसका केवल आंकड़ा है कि हम इतने लाख रोजगार दिए। अरे भैया बता दो, रेलवे ग्रुप डी कब एग्जाम करवा रहे हो? 5 साल हो गया, कब एग्जाम करवा रहे हो? एक बार अब क्या होता है, मंत्री बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, तुरंत शपथ लिया, उसका वेतन शुरू, उसका पेंशन शुरू। यहाँ पर विद्यार्थियों का क्या हाल हो रहा है? एक बार फॉर्म भरने के बाद 4-4 साल इंतजार करना पड़ता है मित्रों, तब कहीं एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद लग 1.5 साल लग जाता है रिजल्ट आने में। रिजल्ट में कोई धांधली हुई, चला गया कोर्ट, फिर कोर्ट में हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा, गया सुप्रीम कोर्ट। तो विद्यार्थियों के लिए तो ये हालत कर दी हो आप लोगों ने 2014 से लेकर आज तक। आपने क्या किया देश के लिए? आपने कहा, आपने हर वचन देशवासियों के सामने रखे, भाइयों बहनों, मैं गरीब का बेटा, मैं फकीर का बेटा हूँ। फकीर का बेटा इतना महंगा चश्मा पहनेगा, फकीर का बेटा इतना स्टाइलिश कुर्ता पजामा पहनेगा। अरे फकीर का बेटा लाल बहादुर शास्त्री भी थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी शर्म करो आप। फकीर का बेटा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, अब्दुल कलाम APJ कलाम साहब भी थे, लेकिन आप जैसा स्टाइलिश नहीं थे। याद रखिएगा, एक न एक दिन भाग, जब सत्ता के नशे में मत रहो खमचूर, एक न एक दिन जनता यही कि देश की जनता आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अरे गद्दाफी की सत्ता चली गई, बगदादी चले गए, लादेन चले गए, अरे हिटलर चले गए। आप किस खेत की मूल्य हो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी? आप सत्ते के नशे में मत रहो, जनता यहाँ का फरमान होता है। जनता जिस दिन तय करे, आप कहते हैं जनता ने चुनाव, जनता जिता रही है, जनता जिता रही है, जनता तो आपको हर इलेक्शन में आपको मौत के घाट उतार रही है। लेकिन हमारे देश के क्षेत्रीय पार्टी जो है, अभी मायावती क्या ईडी के डर से साइलेंट हो गई 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, यूथ उत्तर प्रदेश में। मायावती ईडी के डर से, अगर मायावती एक्टिव होती तो आज सत्ता योगी के हाथ से चली गई होती। मैं तो खुलेआम कहता हूं, मैं कि ये भड़काऊ भाषण नहीं है, मैं किसी को एक्साइट भी नहीं करता हूं। मैं कहता हूं देश सही सलामत रहे। क्या चाहते हैं आप? बेरोजगारी इसी तरह से बढ़ती है? नहीं है। बेरोजगारी पर कोई प्राइम मिनिस्टर एक भी डिबेट, एक भी 8 साल होने जा रहा है, कभी मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। ये हाल होनी चाहिए क्या? इसलिए मैं अपील करूंगा महाराष्ट्र के आम नागरिकों से, जब भी ये बागी विधायक आए गुवाहाटी गया है, चौपाटी गया है ना गुवाहाटी में, वो होटल में एकदम रंगेलिया कर रहा है। जब भी आए महाराष्ट्र, पैदल मार्च करवा देना उन विधायकों को। याद रहे, मैं मराठी भाइयों से निवेदन करता हूँ, इन बातों को सबक सिखाना, ताकि देश में एक संदेश जाएगा, फिर कोई दूसरा बागी नहीं बनेगा। सरकार स्थिर होनी चाहिए, गवर्नमेंट को 5 साल पूरा काम होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।